नमस्ते बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा की चौथा पाठ ओस ये कविता पढ़ेंगे। इस कविता का लेखक का नाम सोहनलाल द्विवेदी है। ओस ओस का मतलब क्या होता है? रात के समय पौधों, पत्तियों आदि पर बनने वाली पानी की छोटी छोटी बूंदें। कवि कहता है, हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ। कवि को ओस की बूंदें किसके समान लग रहा है? मोती और हीरों के समान। तो कवि कहता है कि हरी घास पर किसने बिखेर दी है ये मोती की लड़ियाँ, और कौन रात में आकर गूंथ गया है उज्जवल हीरों की कड़ियाँ। उज्जवल यानी चमकता हुआ हीरों की कड़ियाँ। जुगनू से जगमग जगमगे कौन चमकते हैं यो चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम। बच्चों, आपने कभी जुगनू देखा है? जुगनू एक कीड़ा है, रात में उड़ने पर इसकी दुम से रोशनी निकलती है। तो कवि को ओस की बूंदें जो है ना, वो किसकी तरह चमकता हुआ नजर आ रहा है? जुगनू की तरह। फिर कवि कहता है, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम। नभ यानी आकाश, आसमान में जो नन्हे से छोटी छोटी जो तारे होते हैं ना, आपने कभी तारों को देखा है वो किस तरह से चमकता है ना? तो ओस की बूंदें जो है ना, वो तारों की तरह, नन्हे नन्हे तारों की तरह चमक रहा है। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। कवि कहता है कि कौन वो जौहरी है जो अपने घर का जो भरा खजाना है वो ऐसे ही लुटा के गया है। जौहरी यानी रत्नों की जांच परख करने वाला, जो कीमती हीरे जो मोती होते हैं ना, उसकी जो जांच परख करता है ना, उसे हम जौहरी कहते हैं। तो कवि कहता है कि कौन वो जौहरी है जो अपने घर का भरा खजाना ऐसे ही लुटा के चला गया। पत्तों पर फूलों पर पग पग यानी हर कदम पर बिखरे हुए रतन है नाना, मतलब अनेक प्रकार के कीमती रतन ऐसे ही बिखरे हुए हैं। बड़े सबेरे मना रहा है कौन खुशी में ये दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। कवि कहता है, कौन बड़े सवेरा मना रहा है, खुशी में दीपावली मना रहा है, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। कौन दीपावली मना रहा है? दीपावली में हम दीप जलाते हैं ना, वो कितना सुंदर दिखता है, जलता है तब ना। तो कवि को ओस की बूंदें जलते हुए दिए के समान लगती हैं। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले जाऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। कवि कहता है कि उसका जी करता है कि ओस की जो कणों को अंजलि में, अंजलि यानी दोनों हथेलियों को मिलाने से बनने वाली मुद्रा, तो ओस की बूंदों को अंजलि में भर घर ले जाऊं, इनकी शोभा निरख निरख, निरख निरख यानी देख देख कर, इनकी जो शोभा है, सुंदरता को देख देख कर इन पर वो कविता एक बनाऊं, मतलब एक कविता लिखूं। तो बच्चों, अभी हमने 8वीं कक्षा की चौथा पाठ सोहनलाल द्विवेदी की कविता ओस ये पढ़ा। धन्यवाद।